औलिया की धरती पर शहरियों के आरामदेह सफर के लिए अहसन इकदाम किया गया है। पंजाब हुकूमत का मुल्तान में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला। मुल्तान समेत पंजाब के बड़े शहरों में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें फराटे भरेंगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने जदीद बस टर्मिनल बनाने की मंजूरी दे दी है, जबकि महकमे ट्रांसपोर्ट को 10 दिसंबर तक बस टर्मिनल का डिजाइन तैयार करके पेश करने की हिदायत भी की है। इलेक्ट्रिक बसों से माहौलियाती आलूदगी और स्मोग में कमी होगी, तो आपको बता रहे हैं औलिया की धरती पर शहरियों के आरामदेह सफर के लिए अहसन इकदाम। पंजाब हुकूमत का मुल्तान में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला। मुल्तान समेत पंजाब के बड़े शहरों में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें फराटे भरेंगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। महकमे ट्रांसपोर्ट को 10 दिसंबर तक बस टर्मिनल का डिजाइन तैयार करके पेश करने की हदायत की गई। मुल्तान समेत पंजाब के बड़े शहरों में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी के लिए जरूरी अमूर जल्द निपटाए जाएं। खरीदारी के अमल को शिफाफ और कवायद और ज़वाबित के मुताबिक होना चाहिए। इलेक्ट्रिक बसों से माहौलियाती आलूदगी और स्मोग में भी कमी होगी। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी के क्याम की भी असूली मंजूरी दी। महकमे ट्रांसपोर्ट की कारकर्दगी और आवाम को मेयारी सफरी सहूलतों की फराहमी और ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक नई फोर्स बनाने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खान खिच्ची, चेयरमैन मनसूबा बंदी तरक्कियात, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट के सरबराह और मुतल्लिका हुकाम भी इजलास में मौजूद थे। हुकूमत पंजाब कोरोना पर काबू पाने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आला ने कोरोना टेस्टिंग के लिए मुल्तान और रहीम या खान में 2 नई BSL लेबॉर्ट्रीज बनाने की मंजूरी दे दी। लैब्स में रोजाना 25,000 तक कोरोना टेस्ट किए जा सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने लेबॉर्ट्रीज के हवाले से समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपना पैगाम शेयर किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब कोरोना पर काबू पाने के लिए पुरअज़्म है। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नजर वज़ीर आला पंजाब ने मुल्तान और रहीम यार खान में 2 नई BSL लेबॉर्ट्रीज बनाने की मंजूरी दी है। लैब्स में रोजाना 25,000 तक कोरोना टेस्ट किए जा सकते हैं। अवाम भी वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। और यहाँ आपको बताएं, गिलानी हाउस मुल्तान में मौलाना फजलुर रहमान की साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात हुई। कामयाब जलसे और बेटे की रिहाई की मुबारकबाद भी दी। कहते हैं तमाम रुकावटों के बावजूद कामयाब जलसा किया, जिस पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। लाहौर के जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद मलिक। मुल्तान गिलानी हाउस में जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात की। अली कासिम गिलानी की रिहाई और जलसे की मुबारकबाद दी। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि गिलानी साहब के बेटे सबसे अगले महाज पर रहे, निजाम आगे बढ़ता रहेगा। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च का फैसला अगले मशावरती इजलास में होगा। हुकूमती रिट खत्म हो चुकी है। किला कोना कासिम बाग स्टेडियम के साय में घंटा घर, लोहारी गेट, तिल धरने को जगह नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत की तरजीहात बदल चुकी हैं। PDM के इजलास में आइंदा का जो भी लाए अमल होगा वो उसी में इंशाल्लाह तय किया जाएगा। और लॉन्ग मार्च चूँकि हमारे तहरीक में एक आखिरी ऑप्शन के तौर पर जिक्र है, तो वो सारी चीज़ें हमारे सामने होंगी, तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ हमारे सामने होंगे। उसके पादाश में फिर जो भी PDM की क़यादत फैसला करेगी इंशाअल्लाह उस पर अमल दरामद होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि PDM के मशकूर हैं कि उन्होंने 6 जलसे किए। PDM से 2 जलसों की मेजबानी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मांगी, जो हमें मिली। लाहौर जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी शिरकत करेंगे। मुल्तान जलसे में खाना, बिजली, मोबाइल फोन और दुकानें बंद की गयी। ताजरों को रोका गया कि हलफनामा दें कि वो कुछ भी जलसे के लिए सामान फराहम नहीं करेंगे। वुज़रा के सब बयान आ रही हैं कि सब गलत हुआ। बिजली बंद, पानी बंद और उधर दुकानें बंद, खाना बंद, केटरिंग वाले बंद और ट्रांसपोर्ट बंद और जितने कारकुन थे PDM के उनको जेलों में डाल दिया गया और उनके साथ सख्तियां की गईं कि एफिडेविट साइन कराया गया। ये आपके इल्म में लाना चाह रहा हूं, जिस पे लिखा कि अगर कोई जलसे पे जाएगा 10 लाख तावान देगा। उनका मजीद कहना था कि मुल्तान जलसे की हमें मेजबानी दी गई और ये जलसा भरपूर कामयाब रहा। अवाम ने आसफा भुट्टो जरदारी के खिताब को सराहा। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ अमजद मलिक, मुल्तान।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने मुल्तान के चेहरी में गुज़िश्ता रोज होने वाले जलसे के बारे में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून अब्दुर्रहमान खान कांचो का कहना था कि मुल्तान की आवाम को पीडीएम और खुसूसन मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को जलसे की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूं। डिवीजनल सदर मुस्लिम लीग नून अब्दुर्रहमान खान कांजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कारकुनों की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कल साबित हो गया है कि अवाम की ताकत के सामने कोई रुकावट नहीं ठहर सकती। अगर जलसे की इजाजत दी जाती तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा जलसा होता। ये साबित हो गया कि अवाम की ताकत के आगे कोई रुकावटें नहीं ठहर सकती। अगर ये जलसा करने दिया जाता, इजाजत दी जाती, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आज तक इतना बड़ा इकट्ठ ना हुआ होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिवीजनल सेक्रेटरी जनरल शेख तारिक रशीद का कहना था कि मैं अपने कारकुनों को खराज तहसीन पेश करता हूं। पूरा महीना हमारे कारकुनों को हरासा किया गया, उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। हमारे चेयरमैनों के घरों में घुसकर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। उन्होंने कहा कि ये एक तारीखी बात है कि लोग तमाम रुकावटें तोड़कर जलसागाह पहुंचे। शेख तारिक रशीद ने कहा कि 13 दिसंबर का जलसा मुल्तान के जलसे से ज्यादा बड़ा होगा। मुल्तान से बड़े बड़े काफिले लाहौर जाएंगे। हमारी सारी जो आवाम है उस बयानिए के साथ, उस कायदीन के खिताब के साथ शाना बशाना हाथ में हाथ डाल के खड़ी हुई है। और इंशाल्लाह 13 तारीख का जो लाहौर में जलसा होगा वो ताबूत में आखिरी कील होगा और मुल्तान से बहुत बड़े बड़े काफिले वहां पे जाएंगे। सदर PMLN लॉयर्स फोरम अजहर मुगल ने कहा कि अवाम ने जलसे में शिरकत करके ये साबित किया कि मुल्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक तारीखी जलसा हुआ है और इससे ये साबित होता है कि अब इनको समझ नहीं आ रही कि ये अवाम को किस तरह अवाम का रास्ता रोके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुनव्वर एहसान कुरैशी, आसिफ कुरैशी और दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद मकसूद, रोही, मुल्तान। पीडीएम मुल्तान जलसा में गिरफ्तार किए जाने वाले नजरबंद कारकुनों को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने मरासला जारी कर दिया। पीडीएम मुल्तान जलसे में गिरफ्तार किए जाने वाले नजरबंद कारकुनों को रिहा करने के अहकाम दे दिए गए। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने रिहाई का बाकायदा मुरासला जारी कर दिया। 30 नवंबर को मुल्तान पीडीएम जलसे के लिए अमन अमान खराब करने के इल्जाम में 40 कारकुनान को गिरफ्तार करके जेल में नजरबंद किया गया था। सिटी पुलिस ऑफिसर के मुताबिक अब 46 कारकुनान की नजरबंदी की जरूरत नहीं, जिसके मुताबिक अब उन्हें फौरी रिहा किया जाएगा। और यहाँ आपको बताएं, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जनूबी पंजाब के अवाम के हकूक के लिए मैदान में आ गए। कहते हैं जनूबी पंजाब के हकूक के लिए तहरीक चलाएंगे। पीडीएम के मुल्तान जलसे में रुकावटों की शदीद मजम्मत करते हैं। रिपोर्ट करेंगे जुनेद अनवर। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इनका कहना था कि जलसे में रुकावटें डालना आमराना सोच है। 126 दिन इमरान खान ने खुद धरना दिया। इमरान खान कहते थे इनके खिलाफ एहतजाज करने वालों को कंटेनर और चाय दी जाएगी। अभी तो किसी ने इस्लामाबाद का भी रुख नहीं किया और ये पहले ही बुकला गए। अभी इस्लामाबाद की तरफ किसी ने मार्च भी नहीं किया है, धरना देने का फैसला भी नहीं किया है, लेकिन चंद जलसों की वजह से वो इतना खौफजुदा हो गए कि उन्होंने वो रास्ते इख्तियार की जो उमूमी तौर पर मार्शल्ला के दौर में इख्तियार किए जाते हैं। सिराजुल हक का कहना था कि जनूब पंजाब मजलूम खित्ता है। यहाँ सबने अलहदा सूबे की बात की मगर सूबा नहीं दिया। इन्होंने कहा कि जमात इस्लामी ने जनूब पंजाब के लिए तहरीक चलाने का फैसला किया है। जमात इस्लामी ने तय किया कि हम जनूबी पंजाब के हुकूक के लिए एक भरपूर मुहिम शुरू कर रहे हैं और हम यहाँ के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को मुनज़्ज़म करेंगे कि वो अपनी हुकूक के हुसूल के लिए हमारा साथ दे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मजीद कहना था कि इमरान खान की हुकूमत को 850 दिन हो चुके। इन्होंने तो नए पाकिस्तान के लिए सिर्फ 100 दिन मांगे थे। ऐसी नाअहल और नालायक हुकूमत आज तक नहीं देखी। 1 करोड़ नौकरियां देते देते 35 लाख नौकरियां खा गए। वर्ल्ड बैंक कहता है 2023 तक पाकिस्तान की मईशत ठीक होने का कोई इम्कान नहीं। ये हुकूमत खारजा महाज पर नाकाम रही। आज कोई पाकिस्तान के साथ नहीं। इन्होंने कहा कि गुजरांवाला से हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज करेंगे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान।
पीडीएम के जलसे को 24 घंटे गुजर गए, लेकिन शहर औलिया से कंटेनर्स को मुकम्मल तौर पर नहीं हटाया जा सका। इसी हवाले से वसीम शहजाद रिपोर्ट करेंगे। कबल जेल का मंजर पेश करने वाले शहर औलिया के रास्ते आज खुलना शुरू हुए, लेकिन अब तक कंटेनर्स को मुकम्मल तौर पर नहीं हटाया जा सका। किला कोना कासिम बाग पर चंद कंटेनर्स ताहाल मौजूद हैं। ये 4 दिन हो गए जी, आज 5वां दिन है। इसको कंटेनरों को लगाए हुए इन्होंने हमारा नहीं जीना माहौल किया हुआ है, न आने दे रहे हैं न जाने दे रहे हैं। ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह से मुतासिर हुआ है सारा। कंटेनर्स के बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं सियाहती मरकज तक रसाई के लिए कंटेनर्स रुकावट हैं। बहुत मुश्किलात का सामना है। कोई एम्बुलेंस, कोई किसी इमरजेंसी का मसला होता है, सारे कंटेनर्स लगे हुए हैं, कोई जा नहीं सकता। हर जगह देखें, आप देख रहे हैं कि हर जगह रश ही रश है। शहरियों का कहना है कि कंटेनर्स के बाइस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का टेलीफोन पर राब्ता। यूसुफ रजा गिलानी ने वालिदा की वफात पर मियां नवाज शरीफ से इज़हार ताज़ियत किया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी का साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से टेलीफोन पर राब्ता हुआ। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने मियां नवाज शरीफ से वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार किया। टेलीफोन पर मियां नवाज शरीफ ने मुल्तान में कामयाब जलसे पर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी को मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ ने यूसुफ रजा गिलानी से उनके साहबजादों मूसा गिलानी और कासिम गिलानी की गिरफ्तारी की भी मजम्मत की। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि आपकी वालिदा की वफात पर ताज़ियत के लिए मियां शहबाज शरीफ के पास भी जाएंगे। अपडेट करें, अहमद नाइक को डीसी राजनपुर तैनात कर दिया गया, जबकि डीसी राजनपुर जुल्फिकार अली को ओएसडी बना दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। अहमद नाइक को डीसी राजनपुर तैनात कर दिया गया, जबकि डीसी राजनपुर जुल्फिकार अली को ओएसडी बना दिया गया। आपको बता रहे हैं अहमद नाइक को डीसी राजनपुर तैनात कर दिया गया है और डीसी राजनपुर जुल्फिकार अली को ओएसडी बना दिया गया। और रहीमिया खान में पटवारी के खिलाफ शहरी का खुली कचहरी में खुद को जूते मारकर अनोखा एहतजाज। शहरी इरफान अली मनसब ने पटवारी और तहसीलदार के पैसे लेकर जमीन के मामलात हल न करने पर एहतजाज किया। इरफान अली मनसब का कहना है कि पटवारी ने पैसे लेकर हमारी फर्द जारी करवाई। अगर किसी ने उनके साथ ज्यादती की है तो अजाला करेंगे, डिप्टी कमिश्नर का ये बताना है। उन्होंने कहा कि मैंने उनकी बात गौर से सुनी है। आपको अपडेट कर रहे हैं रहीमिया खान से, जहां पर यह वाकया पेश आया। पटवारी के खिलाफ शहरी का खुली कचहरी में खुद को जूते मारकर अनोखा एहतजाज किया गया। खुली कचहरी एंटी, ये है खुली कचहरी, ये इसकी मोटी मोटी अगर काम करता भी हमें ये नहीं, हमें ये कबूल। ये ले ये हमारा सिर था, ये जूता ले लें डीसी साहब, ये हमारे सर में कहीं नहीं आना। ये सारा ड्रामा है, हट जाओ पीछे, हट जाओ, सारा ड्रामा है। बंद कचहरी, खुली कचहरी, आपकी खुली कचहरियों में और बंद कचहरियों में क्या इंसाफ है? ये बालक हमारा पूरा हो गया है, ये मर जाएगा फिर हमें देंगे आप। हमारी जमीन और पर्चा दे दो। और अब बात करेंगे कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से। जनूबी पंजाब भर में कोरोना के वार जारी हैं। निश्तर अस्पताल मुल्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना में मुब्तला 3 मरीज जाँ बहक हो गए। उधर सरगोदा में कोरोना से एक और शख्स जाँ बहक, मजमूई तादाद 116 हो गई। जबकि रहीमिया खान में भी कोरोना तेजी से फैलने लगा। 48 नए केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल बैंक के मुलाजिम में कोरोना की तस्दीक, बैंक ब्रांच सील कर दी गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्तान में कोरोना वायरस के हमलों ने शिद्दत इख्तियार कर ली। निश्तर अस्पताल मुल्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना में मुब्तला 3 मरीज जाँ बहक हो गए। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 275 हो गई। जेर इलाज मरीजों की तादाद 64 तक पहुँच गई है। कोरोना वायरस के वार जारी सरगोदा डिवीजन में कोरोना से एक और शख्स जाँ बहक हो गया। कोरोना से हलाकतों की मजमूई तादाद 116 हो गई। रहीमिया खान में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। 48 नए केस रिपोर्ट। नेशनल बैंक के मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद मेन ब्रांच बंद होने से सरकारी वाजबात और टैक्सेस की वसूली का काम रुक गया। बहावलपुर में कोरोना के केसेस बढ़ने पर इंतजामिया ने सिविल अस्पताल को आम मरीजों के लिए बंद कर दिया। अस्पताल को कोरोना मुतासरीन के लिए वक्फ कर दिया गया। सिविल अस्पताल को कोरोना केसेस कम होने पर ओपीडी के तौर पर खोल दिया गया था। एहसास कफालत प्रोग्राम का दूसरा मरहला मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ सेंटर्स पर खवातीन का हजूम। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी जारी रही।
एहसास कफालत सेंटर राजनपुर में इंतजामिया की जानिब से इंतहाई नाकिस इंतजामात के बायस खवातीन और बच्चों का हजूम, कोरोना SOPs की खुली खिलाफ वर्जी, अमला नाकाफी होने की वजह से कई घंटे इंतजार के बाद सैकड़ों खवातीन रकम वसूल किए बगैर ही घरों को वापस लौट गए। उस शरीफ में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी। रूरल हेल्थ कॉम्प्लेक्स और शरीफ के 2 एहलकारों का कोरोना वायरस मस्बत आ गया। दोनों एहलकारों को अपने अपने घरों में क्वारंटीना कर दिया गया। और डेरा गाजी खान में कोरोना की सूरत हाल कंट्रोल में है। डिवीजन के सबसे बड़े टीचिंग अस्पताल में बनी वाहिद BSL 3 लैब में एक रोज के दौरान 220 कोरोना टेस्ट हुए। सिर्फ 3 अफराद का टेस्ट मस्बत आया, जबकि 217 कोरोना टेस्ट मनफी आए। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे मोहसिन उल मुल्क की इस रिपोर्ट में। DMS और कोरोना फोकल पर्सन टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान डॉक्टर खालिद तहसीन ने कहा कि डेरा गाजी खान में कोरोना की सूरत हाल कंट्रोल में आ रही है। डिवीजन के सबसे बड़े टीचिंग अस्पताल में मरीजों की तादाद कम हो रही है। कहते हैं एक रोज में डिवीजन की वाहिद BSL 3 लैब में किए जाने वाले टेस्ट में मुस्बत केसेस की तादाद भी इंतहाई कम है। आज भी लैब में 220 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से सिर्फ 3 अफराद में वायरस मुस्बत आया, जबकि 217 अफराद का कोरोना टेस्ट मनफी आया। केसेस तो बाकी पंजाब के मुकाबले में बहुत कम है जी। आज की डेट में जो है ना हमारे पास जो है ना 13 मरीज जो है ना वो दाखिल हैं, 5 जो है ना इसमें पॉजिटिव हैं, 5 सस्पेक्टेड हैं जिनके टेस्ट गए हुए हैं, रिपोर्ट का इंतजार है, और 3 जो मरीज हैं ना वो नेगेटिव हैं। डॉक्टर खालिद तहसीन कहते हैं कि अस्पताल में ताहाल 5 अफराद को कोरोना मुतासरीन में दाखिल किया हुआ है, जिनकी हालत बेहतर है। अब तक कोरोना की दूसरी लहर में सिर्फ 5 अफराद का इंतकाल हुआ। शहरियों को एहतियात करना जरूरी है ताकि डीजी खान में कोरोना की सूरत हाल को मजीद बेहतरी में लाया जा सके। हमारे इंतजामात, पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स, हर किस्म की सहूलत, तमाम इंतजामात गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से जो भी चीजें मुहैया की हुई हैं वो सब अवेलेबल है। डेरा गाजी खान के टीचिंग अस्पताल में कोरोना के शुबा में दाखिल खातून को हालत खराब होने पर वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, जिसका तीसरा टेस्ट भी मनफी आया है। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन उल मुल्क, डेरा गाजी खान। और यहाँ आपको बताएं, मियां वाली के नवाही इलाका दिल्ले वाली के मकीनों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। मकीनों का कहना है कि कई सालों से मेन गली में सीवरेज का पानी जमा रहता है। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। मियां वाली के नवाही इलाका दिल्ले वाली के मकीनों ने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी की। मकीनों का कहना था कि इलाका भर को जाने वाली मेन गली में सीवरेज पानी जमा है और लोग इसी गली से गुजर कर घरों को आते जाते हैं। सीवरेज पानी और कीचड़ के बायस गली से गुजरना मुहाल हो गया है। असां सारन को गया MPA MNA कोऑर्डिनेटर अहमद खान साहब को और DC साहब की दरखास्त दी, साड़ी कोई सुनवाई नहीं हुई। साढ़े ये जनाब साड़ियां मस्जिदां खलियां, कोई नमाजी साढ़े नमाज से नहीं मान सकता पिया। ये हालत तो सा देखते पे। मकीनों ने बताया कि मकामी नुमाइंदगान और DC को तहरीरी तौर पर दरखास्तें दे चुके हैं, लेकिन ताहाल सुनवाई नहीं हुई। इसी गली में 3 मसाजिद हैं और यही गली अस्पताल को भी जाती है। खवातीन और बुजुर्ग कई मरतबा गिर कर जख्मी भी हो चुके हैं। बहुत बुरा हालात है, आप देख रहे हैं, तो हमें हमारा हक चाहिए। और ये हल्का जो है ये इमरान खान साहब का हल्का है, बाकी जो है MNA MPA वगैरह कोई आज दिन तक यहाँ पे नहीं आया। वजीर आजम की हल्का इंतखाब की 27 यूनियन कौंसिल को मॉडल विलेज करार दिया गया था, जिसमें यूनियन कौंसिल दिल्ले वाली का भी शुमार होता है। अगर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के अपने हल्का में ये सूरत हाल है तो सोचा जा सकता है कि मुल्क के दीगर शहरों में क्या सूरत हाल होगी। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। और यहाँ आपको बताएं, कोरोना के दौरान ख्वाजा सिराव के चूल्हे जलाने के लिए UNO का अहसन इकदाम। कमिश्नर मुल्तान के दफ्तर में 150 से ज्यादा ख्वाजा सिराव में राशन बैग्स तकसीम किए गए। रिपोर्ट करेंगे गौहर रहमान। वायरस की वजह से शादी हाज और तकारीब पर पाबंदी आयद है। ऐसे में ख्वाजा सिराव के घर के हालात भी बदतर होने लगे। UNDP की जानिब से ख्वाजा सिराव में राशन तकसीम किया गया। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो वनरेबल है एंड दे आर अफेक्टेड बाय द COVID-19, तो उनमें कुछ रिलीफ आइटम्स थे, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए और आगे भी इनको हम ये राशन पैक्स जो है इंशाल्लाह घरों तक पहुंचाएंगे। सो दैट वाज राशन तकसीम करने की तकरीब कमिश्नर मुल्तान के ऑफिस में मुनक्किद की गई। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद का कहना था कि हुकूमत पंजाब ख्वाजा सिराव के लिए इकदाम कर रही है। आज राशन तकसीम करने के साथ ख्वाजा सिराव को HIV वायरस और COVID-19 के हवाले से आगाही भी दी गई है। एड्स के अवेयरनेस और उसके आउटरीच और कंट्रोल का आज इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है और चूँकि पिछले 1-1.5 साल से कोरोना की वजह से जैसे कि पूरी बहुत सारे सेक्टर्स पे फ़र्क पड़ा है
اور مشکلات میں اضافہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں ٹرانسجینڈرز کی جو کمیونٹی ہے ان کے مسائل میں بھی اضافہ ہوا ہے، تو انہیں کو کچھ دور کرنے کے لیے آج UNDP نے ایک بہت اچھا فنکشن کیا ہے۔ UNDP کی جانب سے منعقد کی گئی تقریب میں ایڈیشنل کمشنر سرفراز احمد، اسسٹنٹ کمشنر مبشر رحمان، ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ وکاس کاکوانی اور سول سوسائٹی کے افراد شریک ہوئے۔ کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان۔ سرگودا میں ریونیو مسائل کے حل کے لیے لگائی گئی کھلی کچہری ناکام ہو گئی۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ 2 گھنٹے تاخیر سے پہنچے، جبکہ ADCR آئے ہی نہیں۔ شہری بھی انتظار کی سولی پر لٹکے رہے۔ پنجاب کے تمام اضلاع میں ریونیو مسائل کے حل کے لیے ہر ماہ کے آغاز پر کھلی کچہری لگانے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ تحصیل سرگودا میں لگائی گئی کھلی کچہری شہریوں کو کوئی ریلیف فراہم نہ کر سکی۔ کھلی کچہری میں سائلین تو بر وقت پہنچ گئے، لیکن افسر شاہی غیر حاضر رہی۔ کمشنر سرگودا فرا مسعود، ADCR شاہ رخ نیازی غیر حاضر، جبکہ ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیر شیخ 2 گھنٹے تاخیر سے پہنچے۔ اس وقت تک بیشتر سائلین جا چکے تھے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ میلوں سفر کر کے آئے ہیں، لیکن ایک بھی مسئلہ حل نہیں کیا گیا۔ میں نے آسان طریقہ سمجھا شکایت سے بچنے کے لیے، میں نے AC سرگودا کو درخواست رجسٹری کی۔ آج تک میں پھر رہا ہوں، کوئی کام نہیں ہو رہا۔ ایک آدمی ہے وہ نجائز قابض ہے ہمارے گاؤں میں، اس کا بہت ہی جو ہے نا عرصہ سے وہ قبضے کرتا ہے زمینوں کے اوپر، اس کے آگے پھر زمینوں کو سیل کر دیتا ہے۔ سامنے اس کے خلاف اپلیکیشنیں دیں جس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں اس کے خلاف ہوئی، نہ اس کو تاوان لگا ہے، نہ اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے۔ دوسری جانب ترجمان ضلعی انتظامیہ کے مطابق آج متعلقہ افسران دوسری تحصیلوں میں لگنے والی کھلی کچہریوں میں چلے گئے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اگر انہیں پہلے اطلاع دے دی جاتی تو انہیں یہاں ذلیل و خوار نہ ہونا پڑتا۔ شہریوں کی سہولت کے لیے لگائی گئی کھلی کچہریاں بھی شہریوں کو کسی قسم کا ریلیف نہ دے سکی۔ افسران کے تاخیر سے آنے پر کھلی کچہری میں آئے شہری بھی نالا دکھائی دیے۔ کیمرامین تنویر حسین کے ساتھ فصیح اللہ، سرگودا۔ ریونیو کے مسائل کے حل کے حوالے سے شہریوں کو چھٹکارا مل گیا۔ کمشنر ملتان جاوید اختر محمود نے خدمت کچہری کا دورہ کیا، شہریوں کے مسائل فوری حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ رپورٹ کریں گوہر رحمان۔ ریونیو کے تمام مسائل اب حل ہوں گے تو ایک ہی چھت تلے پنجاب حکومت کی جانب سے ماہانہ خدمت کچہری کا انعقاد رجسٹری برانچ میں کیا گیا۔ کمشنر ملتان جاوید اختر محمود نے خدمت کچہری کا دورہ کیا اور شہریوں کے مسائل بھی سنے۔ ہمارے جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، ڈپٹی کمشنر، ہمارے تحصیلدار، نائب تحصیلدار، پٹواری، ADLR اور ہمارے جو ڈومیسائل، اسلحہ لائسنس، تمام برانچز ہمارے وہ اپنے سٹاف اپنے ریکارڈ کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ کئی سال سے التوا کا شکار کیسز خدمت کچہری میں منٹوں میں حل ہو رہے ہیں۔ بہترین نتائج پر کمشنر ملتان کے شکر گزار ہیں۔ کافی عرصے سے میری ایک ہاتھ براری کا کیس چل رہا تھا، تو تقریباً سال سے زیادہ ہو گیا، حل نہیں ہو رہا تھا۔ میں یہ وزیر اعلیٰ بزار صاحب کو شکر ادا کروں گا کہ یہ بہت اچھا پروگرام بنایا انہوں نے، اور کمشنر صاحب ADR صاحب موقع پہ ہیں ادھر، تو میرا یہ آج مسئلہ حل کر دیا انہوں نے۔ خدمت کچہری میں تمام انتظامات کورونا SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے گئے تھے۔ ریونیو مسائل کے حل کے حوالے سے لگنے والی کھلی کچہری میں آنے والے جو شہری تھے وہ مسائل کے حل ہونے پر مطمئن دکھائی دیے، اور انہوں نے حکومت پنجاب سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ ایسی کھلی کچہریوں کا مزید انعقاد کیا جائے۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر جنوبی پنجاب کے اضلاع میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا گیا۔ بہاولپور، میاں والی، خانیوال، میلسی، زامپور اور وہاڑی سمیت جنوبی پنجاب میں کھلی کچہری لگائی گئی، جہاں ضلعی افسران نے سائلین کے فوری مسائل حل کے احکامات دیے۔ رپورٹ دیکھیے۔ ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارر اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان کی ریونیو خدمت کچہری بہاولپور میں شرکت۔ افسران نے بتایا کہ ریونیو کے مسائل کے حل کے لیے قانون بنا رہے ہیں۔ اب ریونیو کے معاملات ایک نسل سے دوسری نسل تک نہیں جائیں گے۔ ریونیو مسائل کے لیے متعدد نئے قانون بنائے جا رہے ہیں۔ 5 سے 6 قانون چند روز میں تبدیل کر رہے ہیں۔ میاں والی میں محکمہ مال کے متعلقہ مسائل کے لیے DC دفاتر کے سبزہ زار میں کھلی کچہری لگائی گئی۔ شہریوں نے اپنی زمینوں کے متعلقہ افسران کے سامنے مسائل رکھے۔ خانیوال میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر ماہانہ ریونیو کی کھلی کچہری میں سائلین کی درخواستوں پر سماعت کی گئی۔ سائلین کام نہ ہونے کی شکایت بھی کرتے رہے۔ میلسی کے تحصیل آفس میں اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے ریونیو عوامی کھلی خدمت کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ریونیو سے متعلقہ مسائل موقع پر سن کر فوری کارروائی کے احکامات جاری کیے گئے۔ MC جامپور کے سبزہ میں اسسٹنٹ کمشنر ملک فاروق احمد نے تحصیلداروں عطا اللہ ملغانی اور قصور عباسی کے ہمراہ کھلی کچہری لگائی۔ سائلین سے مسائل سنے اور موقع پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ڈیرہ غازی خان میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر تحصیل دفتر کے احاطے میں
खुली कचहरी लगाई गई। जमीन के लेन देन और दीगर मामलात पर कमिश्नर, डीसी और मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समेत दीगर अहम इंतजामी अफसरान और मुतल्लिका अमला भी शरीक था। मज़ीद जानेंगे मोहसिन अल मुल्क की इस रिपोर्ट में। में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर खुली कचहरी लगाई गई। खुली कचहरी तहसील दफ्तर के अहाते में लगाई गई। खुली कचहरी में जमीन के लेन देन और दीगर मामलात पर सुनवाई की गई। कमिश्नर, डीसी और मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने शिरकत की। कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक अवाम को एक ही जगह पर तमाम कामों की सहूलत दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार खान साहब, उनकी हिदायत के ऊपर ये खुली कचहरियाँ जो खुद ही खिदमत कचहरियाँ जो हैं रेवेन्यू के हवाले से ये मुनक्कद की जा रही हैं। जो भी कंप्लेंट है उसको दर्ज भी किया जा रहा है, सुना भी जा रहा है और मौके पे कोशिश की जा रही है कि उसको हल भी किया जा सके। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब राना नसीम का कहना था कि अवामी खिदमत अवलीन तरजीह है, इसलिए आज वो खुसूसी तौर पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर खुली कचहरी में शिरकत के लिए डेरा गाजी खान आए ताकि लोगों की दाद रसी हो सके। रेवेन्यू कचहरियों का इनेकाद पूरे डिवीजन लेवल पे और तमाम तहसील लेवल पे हो रहा है और तमाम लोगों के जो मसाइल हैं, रेवेन्यू से रिलेटेड जो मसाइल हैं, उनके हल के लिए तमाम ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, तमाम एहलकार बैठे हुए हैं। लोगों के कंप्लेंट्स उनसे वसूल की जा रही हैं और उन पर मौके पर ही ऑर्डर हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर मोहम्मद इजाज का कहना था कि खुली कचहरी की खास बात यह है कि साइलिन को ई कार्ड की सहूलत भी दी जा रही है ताकि इन्हें मजीद आसानी हो सके। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसने ई स्टैंपिंग का निज़ाम मुतारिफ कराया है। पहले होते थे मैनुअल, हमारे इनके वेंडर्स के पास लाइसेंस, इनको अब कार्ड्स इशू हो गए कंप्यूटराइज्ड। वो आज मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आए हुए हैं, कमिश्नर साहब हैं, आज हमारी सेरेमनी हुई है, उसमें हमने तकसीम किए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 58 लोगों के लिए ये कार्ड इशू हुए हैं। खुली कचहरी में एसी मलिक राशिद नेमत, इंतजामी अफसरान, पटवारी और मुतल्लिका अमला भी शरीक था, जिसकी वजह से साइलिन के मसाइल को फौरी तौर पर हल किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत के मुताबिक होने वाली इन कचहरियों में इंसाफ फौरी और बर वक्त दिया जा रहा है, जिससे अवाम खुश दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन अल मुल्क, डेरा गाजी खान। रहीम जान खान में महाना अवामी खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद जामे निज़म में किया गया। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद और ADCR डॉक्टर जहांजेब हुसैन लॉबर ने खुसूसी शिरकत की। अवामी मसाइल के हल करने के लिए मुख्तलिफ महकमों के 8 काउंटर्स कायम किए गए। रिपोर्ट करेंगे आसिम सिद्दीक। महाना अवामी खुली कचहरी पर साइलिन की बड़ी तादाद मुख्तलिफ महकमों से मुतल्लिक काम के लिए आई थी। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने भी मौका पर ही अवामी मसाइल सुने। डिप्टी कमिश्नर के सामने मसाइल के हल के लिए दरख्वास्तें पेश की गयी। इनका कहना है कि साइलिन के मसाइल को मौका पर ही हल किया जा रहा है, नहीं तो 1 माह के अंदर अंदर तमाम मसाइल को हल कर रहे हैं। खुली कचहरी का मकसद रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल को हल करना है, मगर इसमें दूसरे महकमों के भी काउंटर कायम किए गए हैं। ऑल्दो ये रेवेन्यू के लिए स्पेसिफिक है ताकि हम रेवेन्यू के मामलात में लोगों की हेल्प कर सकें, लेकिन और मसाइल भी लोग लेके आ जाते हैं तो उनको भी हेल्प कर दी जाती है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर जहांजेब हुसैन लेबर का कहना है खुली कचहरी में तमाम ऑफिसर्स को पाबंद किया गया है। सब एक ही छत के नीचे आज हम यहाँ मौजूद हैं ताकि जिसकी भी कोई कंप्लेंट हो तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि फौरन उसको हल किया जाए। किसी की अगर ये कंप्लेंट है कि उसको पटवारी नहीं मिलता, तहसीलदार नहीं मिलता, तो आज उसकी ये कंप्लेंट नहीं होगी क्योंकि वो सारे यहाँ मौजूद हैं। खुली कचहरी में रेवेन्यू के मसाइल हल करने के साथ साथ डोमिसाइल, अराजी रिकॉर्ड सेंटर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जनरल ब्रांच, शिकायत सेल और रजिस्ट्री ब्रांच के भी काउंटर कायम किया गया था। अवामी खुली कचहरी में तमाम ऑफिसर्स मौजूद हैं ताकि अवाम का जो शिकायत है कि ऑफिसर्स ऑफिस में नहीं मिलते और उनका काम तखीर का शिकार होता है, उसका अजाला हो सके। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। आपको बताएं कि वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान में ऑनलाइन तदरीस कुरान का आगाज कर दिया गया। कोर्स तमाम शोबाजात के हर तालिब इल्म के लिए लाजमी होगा। तालीमी इदारों में लाजमी करार दिए जाने के बाद विमेन यूनिवर्सिटी के शोबा अलूम इस्लामिया और अरबी के ज़ेर एहतमाम तदरीस कुरान का आगाज हो गया। कुरान पाक के अनवान से 2 सेमेस्टर्स पर मुश्तमिल कुरानी टीचिंग कोर्स मुकम्मल किया जाएगा। डॉक्टर कुलसूम पराचा चेयरपर्सन अरबी शोबा की जानिब से तैयार करदा कोर्स तमाम शोबाजात के हर तालिब इल्म के लिए लाजमी होगा, जिसमें लेक्चर और तहरीरी मवाद शामिल है। तालिबात कोर्स यूनिवर्सिटी की गूगल ड्राइव से हासिल कर सकेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।